हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है दिस दैट दीज एंड दोज का सही यूज, यानी कि यूजेस ऑफ दिस दैट एंड दीज दोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस एंड दैट से। तो देखिए, दिस और दैट दोनों का यूज हम करते हैं सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए। इसका मतलब है कि जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करेंगे तो हमें यूज कर लेना है दिस और दैट का। इतना क्लियर है? अब समझिए, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। तो दोनों ही तो यूज हो रहे हैं सिंगुलर के लिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है डिस्टेंस का। मतलब हम बात तो कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दोनों ही केसेस में, लेकिन जब वो एक व्यक्ति या वस्तु हमारे पास हो, डिस्टेंस कम हो, तो हम यूज करेंगे दिस का। और अगर वो एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमसे दूर है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम यूज करेंगे दैट का। अब चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि देखिए, पहला एग्जांपल है, यह एक किताब है। अब देखिए, मैं एक किताब की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो या तो हम दिस लगाएंगे या फिर हम दैट लगाएंगे। इतना क्लियर है? अब जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो एक किताब की मैं बात कर रही हूँ वो पास में है, तो यहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे और बोलेंगे दिस इज अ बुक। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं और इस तरह से बोलूं कि वह एक किताब है, तो देखिए किताब अभी भी एक ही है, मतलब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे भी सिंगुलर ही है, लेकिन अब जो किताब है ना वो बोलने वाले से दूर है, मतलब डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे और बोलेंगे दैट इज द बुक। इसी तरह से यह मेरी दोस्त रिया है, तो देखिए रिया एक लड़की का नाम है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है और बोलने वाले के आसपास है, मतलब डिस्टेंस कम है, तो हम दिस लगाएंगे और बोलेंगे दिस इज माय फ्रेंड रिया। वह एक पेड़ है, तो पेड़ एक है और बोलने वाले से दूर है, तो बोलेंगे दैट इज अ ट्री। यह एक छाता है, छाता एक है लेकिन बोलने वाले के पास है, डिस्टेंस कम है, तो बोलेंगे दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा कि कहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे और कहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। अब आगे चलिए देख लेते हैं दीज और दोज का यूज कहाँ पे करना है। तो देखिए, दीज और दोज दोनों का ही यूज हम लोग करते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए। मतलब जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे तो हम वहाँ पे दीज या दोज का यूज करेंगे। देखिए, दीज का मतलब होता है ये या ये सब, और दोज का मतलब होता है वो या वो सब। तो दीज और दोज दोनों का ही यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी डिफरेंस है डिस्टेंस का। देखिए, दीज का यूज आपको तब करना है जब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की आप बात कर रहे हो और वो व्यक्ति या वस्तु आपके पास हो, यानी कि डिस्टेंस कम हो। और दोज का यूज आपको तब करना है जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हो और वो व्यक्ति या वस्तु आपसे दूर हो, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, ये किताबें हैं, तो अब जो किताबें हैं वो एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है, और बोलने वाले के पास है, डिस्टेंस कम है, तो दीज लगाएंगे और बोलेंगे दीज आर बुक्स। इसी तरह से वो मेरी तस्वीरें हैं, तो देखिए जो तस्वीरें हैं वो एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है, और बोलने वाले से दूर है। हम किसी को दिखाकर बोल रहे हैं कि वो मेरी तस्वीरें हैं, तो हम दोज लगाएंगे और बोलेंगे दोज आर माय पिक्चर्स। ये मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है, और बोलने वाले के आसपास है, मतलब डिस्टेंस कम है, तो हम बोलेंगे दीज आर माय फ्रेंड्स। तो दिस दैट और दीज दोज को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं और वो पास है तो दिस लगाएं और दूर है तो दैट लगाएं। और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति या वस्तु पास है तो दीज लगाएं, और अगर दूर है तो दोज लगाएं। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।